स्टूडेंट्स नमस्कार। स्टूडेंट्स राजस्थान की कला व संस्कृति हमारी चल रही थी विजय भव सीरीज। इसके अंतर्गत हमने लोक नाट्य और लोक संगीत कर लिए थे टॉपिक, और लोक नाट्य से रिलेटेड प्रश्न भी हमने कर लिए। आज हम लोक संगीत से रिलेटेड टॉप 30 प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2 से 4 नंबर आप अपने पक्के कर लीजिए। स्टूडेंट्स हमने लोक संगीत के अंदर सारा कुछ कर लिया था, लेकिन एक लोक गीत वाला टॉपिक है वो हमने नहीं किया था, मतलब गीत नहीं किए थे जो इन प्रश्नों के अंदर ही है। गीत है वो 4 से 5 गीत वह महत्वपूर्ण है और वही गीत आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो वो हमने इसी टॉप 30 प्रश्न के अंतर्गत ले लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है वो है आपका कि एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करने वाला गीत कौन सा है, तो वो है मूमल। और सुबटिया लोकगीत है वो किससे संबंधित है, तो भील स्त्री से। और मारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए आलीजी रे देख नामक लोकगीत है वो किस क्षेत्र का है, ये है आपके बीकानेर का, ये बीकानेर का है। उसके बाद में है स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है, कौन सा है, हमसिडो। हमसिडो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग पूछा जाता है गीतों के अंदर कि हमसिडो कि भीलों का प्रसिद्ध वो लोकगीत बताओ जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो वो है हमसिडो। लांगुरिया गीत ये भक्ति गीत है, लांगुरिया गीत है ये केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं और इनका संबंध है केला देवी से। उसके बाद में नेक्स्ट है कि किस मंदिर पर गाया जाता है, तो केला देवी। पटेलिया, बिच्छियो और लालर क्या है, ये राजस्थानी लोकगीत है। ये प्रकार पूछ लेते हैं और बहुत से बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत आभूषण करके आ जाते हैं, लेकिन ये लोकगीत है पटेलिया, बिच्छियो और लालर। पावना गीत कब गाया जाता है, तो पावना बोलते हैं राजस्थान के अंदर, पावना कहते हैं जवाई को, तो जवाई के आगमन पर जो गीत गाया जाता है वो पावना गीत है। पंडित जसराज जी का संबंध जयपुर घराने से। कथक शैली का आदिम घराना जयपुर है। और श्रावण माह के दौरान सावन महीने के अंदर राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत का नाम क्या है, तीज है, तीज। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जयपुर घराने के ख्याल के प्रवर्तक थे मनरंग। उसके बाद में है कि मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है, तो उमंग, वियोग और हृदय की पीड़ा के परिचायक है, क्योंकि कुछ गीत ऐसे हैं जो उमंग के अवसर पर गाए जाते हैं, कुछ गीत पति की याद में जैसे विरहिणी है वो गाती है, हृदय की पीड़ा व्यक्त करती है, दुख यानी कि किसी की मौत हो जाती है मृत्यु के अवसर पर, या कोई प्रियतम कहीं दूर चला जाता है, उस वक्त अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए जो है ये मरुभूमि के लोकगीत गाए जाते हैं। ये किसी पेड़ को संबोधित करके या किसी फूल को संबोधित करके इस तरह गाए जाते हैं। राजस्थान में जोरावा गीत, जोरावा एक विरह गीत है। उसके बाद में है जैसलमेर से जोरावा लोकगीत का संबंध है। और होलार एक राजस्थानी लोकगीत है जो शिशु का जन्म होने पर गाए जाते हैं। लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित कौन सी गायकी नहीं है, ये ध्रुपद है। लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है ध्रुपद। और ध्रुपद गायकी का आरंभ है वो किसके शासनकाल में हुआ, तो राजा मान सिंह तोमर। स्वामी हरिदास जी हैं वो ध्रुपद से संबंधित है। राजस्थान की उमर फारूक का संबंध संगीत से है, उमर फारूक अच्छे संगीतकार हैं। और गोरहरी डाकुरी खंडारी का संबंध ये ध्रुपद गायकी के ही है। मैंने आपको बताया था कि खंडारी और आपके जो है इनका विकास है ये राजस्थान के अंदर हुआ है। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है, तो यह है गायन। फिर है जला गीत है वो स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है, तो जला गीत है वो स्त्रियों द्वारा गाया जाता है वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। उसके बाद में है कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक आपके भानुजी महाराज है। सेनिया घराने के प्रवर्तक मैंने आपको कराया था तानसेन के पुत्र सूरत सेन है। मेवाती घराने के प्रवर्तक है उस्ताद गग्गे नजीर खान। और लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह कथन देवेंद्र सत्यार्थी का है। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, ये आपके मेवात में गाए जाते हैं। घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है, मरुस्थलीय क्षेत्र से। तो स्टूडेंट्स ये आपके होते हैं आज के टॉप 30 प्रश्न, इनको अच्छे से याद करिए, वीडियो को बार बार देखिए और ढंग से इनके नोट्स बनाइए, क्योंकि आगामी आपके भर्तियों के अंदर ये बड़े ही काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें। स्टूडेंट्स आपका एक सब्सक्राइब है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है नया और अच्छा शानदार कंटेंट लाने के लिए। आप सब्सक्राइब करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह जो है शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।